बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 6, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड रूल्स फॉर देयर सॉल्यूशंस। ये हमारा ओडीई में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को। A differential equation mxy, that is m is a function of xy dx, plus nxy, that is n is a function of xy dy, it is equal to 0, is non-exact differential equation if delta m by delta y is not equal to delta n by delta x, that is the partial derivative of m with respect to y and partial derivative of n with respect to x, these are not equal, then that differential equation is non-exact differential equation. The non-exact differential equation can be transformed into an exact differential equation on multiplication by a suitable factor known as integrating factor of the differential equation. For example, हम इस non-exact differential equation को डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम इसके साथ एक फैक्टर जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए एक एग्जांपल, x dy माइनस y dx इक्वल टू 0 इज लेट इक्वेशन ए r माइनस y dx इस टर्म को यहाँ पे लिखिए प्लस x dy इक्वल टू 0। Now after comparison, m is equal to minus y and n it is equal to x. अब पार्शियल डेरिवेटिव लीजिए m का डेल्टा बाय डेल्टा y ऑफ m it is equal to minus 1 and partial derivative of n with respect to x it is equal to 1. Minus 1 and 1 are not equal, so equation A is non-exact differential equation. First, if we multiply by 1 over x square equation A, it becomes an exact differential equation. अगर हम 1 by x square इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करें 1 by x square x dy minus y dx it is equal to 1 over x square n to 0, तो यहाँ पे हमारे पास नीचे बन जाएगा ये फॉर्म कि इसमें है x dy माइनस y dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0। अब x dy माइनस y dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर ये असल में कोशेंट रूल है डिफरेंशियल का, तो डिफरेंशियल का कोशेंट रूल जब आप अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट बाय सेकंड हम लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड और इसका हम लेते हैं डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव से हमारे पास यहाँ पे बनेगा by quotient rule x dy minus y dx divided by x square, so it is equal to dy by x. First is y, denominator is x, so first divide by x, तो इसका जब हम डिफरेंशियल लेते हैं तो ये हमारे पास x dy minus y dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इसकी इक्वल आता है। सो हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया, डिफरेंशियल dy by x इक्वल टू 0। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देन हमारे पास आफ्टर इंटीग्रेशन यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन dy by x इंटीग्रेशन ऑफ 0, तो यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे के साथ कैंसिल y by x इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज c कांस्टेंट, तो ये एक सोल्यूशन हमारे पास आया। अब दूसरा सोल्यूशन जो है, दूसरा सोल्यूशन if we multiply by 1 over y square, then equation A implies 1 over y square x dy minus y dx it is equal to 1 over y square into 0, तो ऐसे हालत में हमारे पास यहाँ पे बनेगा x dy minus y dx डिवाइड बाई y स्क्वायर और यहाँ से आएगा 0, इससे आप माइनस को कॉमन आउट करें y dx माइनस एक्स dy डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, माइनस को मल्टीप्लाई करें दोनों साइड पे y dx माइनस एक्स dy डिवाइड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक मेथड तो ये है कि ये डिफरेंशियल का कोशेंट रूल है x बाई y विच इज इक्वल टू डी एक्स बाई वाई इक्वल टू 0।
सो इट बिकम्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये फार्मूला आप यहाँ पे डेरिवेटिव में बनाना चाहते हैं तो डी बाई डी एक्स फर्स्ट बाई सेकेंड दैट इज एक्स बाई वाई इट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट बाई सेकेंड विच इज अ कोशेंट रूल। सो बाई कोशेंट रूल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई वाई इट इज इक्वल टू वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। जिस तरह हम कोशेंट रूल लेते हैं डिवाइड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर। तो dx और dx यहाँ से कॉमन आउट इसके साथ कैंसिल। सो डी ऑफ एक्स बाई वाई इट इज इक्वल टू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, या वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर इट इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ एक्स बाई वाई। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसके जगह पे डी एक्स बाई वाई इट इज इक्वल टू 0 इस तरह लेते हैं तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ y बाई एक्स वाई बाई 1 बाई वाई स्क्वेयर 1 बाई वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई वाई स्क्वेयर है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन डेरिवेटिव x बाई वाई इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0। इंटीग्रेशन ऑफ 0 जो है कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे के साथ कैंसिल, x बाई वाई इट इज इक्वल टू c इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब थर्ड नंबर पे अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह ले, इफ वी मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर एक्स वाई इक्वेशन ए गिव्स 1 ओवर एक्स वाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इट इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स वाई इंटू 0। तो 0 से तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, एक्स वाई से डिवाइड करें दोनों टर्म्स को, एक्स डी वाई डिवाइड बाई एक्स वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई इट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स एक्स के साथ कैंसिल, यहाँ पे वाई वाई के साथ कैंसिल, 1 ओवर वाई डी वाई माइनस 1 ओवर एक्स डी एक्स इट इज इक्वल टू 0। तो 1 ओवर वाई डी वाई हमारे पास डिफरेंशियल में आता है डी ऑफ लॉग ऑफ वाई माइनस 1 ओवर एक्स डी एक्स, इससे डिफरेंशियल में आता है डी ऑफ लॉग ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे इस साइड पे दिया है कि अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं log ऑफ y का तो 1 ओवर y dy बाई dx और dx कैंसल, d log ऑफ y इट इज इक्वल टू 1 ओवर y dy, 1 ओवर y dy इट इज इक्वल टू d log ऑफ y मीन डिफरेंशियल log ऑफ y। सिमिलरली अगर आप y की जगह पे x को रिप्लेस करें तो 1 ओवर x dx इक्वल टू d log ऑफ x। तो यहाँ पे ये डिफरेंशियल फार्मूला जो है ये यूज हुआ है। जब आप इस डिफरेंशियल फार्मूले को यहाँ पे यूज करते हैं, आप इसमें से d और d को कॉमन आउट करें, log ऑफ y माइनस log ऑफ x, तो हमें पता है बाय log रूल के d आपने कॉमन आउट किया और log ऑफ y बाई x by differential, so it is equal to 0. Now this equation becomes exact differential equation क्योंकि ये exact differential में convert हो गया। Now integrating, जब हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं दोनों साइड पे जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, log ऑफ y by x it is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 0 is constant, तो इसके जगह पे कांस्टेंट, सो log ऑफ y by x इट इज इक्वल टू c इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मीन यहाँ पे अगर हम ज़्यादा लेते हैं इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को तो हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशन आता है। नाउ नोट दैट देयर इज नो सिंगल मेथड फॉर ऑब्टेनिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। बहुत ज़्यादा मेथड है कि जिससे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर हासिल कर सकते हैं। अभी आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में पढ़ा कि वहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स जो है एक जगह पे फर्स्ट 1 ओवर एक्स स्क्वायर आया, दूसरी जगह पे 1 ओवर वाई स्क्वायर आया, तीसरी जगह पे 1 ओवर एक्स वाई आया। इसके बाद फिर हमारे पास नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। इट कैन आल्सो बी नोटिस्ड दैट number of integrating factors is infinite. In general, an integrating factor exists, but in some cases it is likely to be difficult to determine it. तो कहीं पे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी जगह पे हम रूल्स लेते हैं कुछ, इसमें है रूल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। इसमें रूल फर्स्ट है
when the non-exact differential equation m dx plus n dy equal to 0 is homogeneous and mx plus ny is not equal to 0, then integrating factor is 1 over m into x plus n into y. ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा अगर दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट हो और होमोजीनियस हो, तो फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 ओवर m के साथ x मल्टीप्लाई प्लस n के साथ y मल्टीप्लाई 1 ओवर में लेते हैं। ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा अगर दो कंडीशन हो कि ये होमोजीनियस हो और नॉन एग्जैक्ट हो। एक एग्जांपल इस पे लेते हैं, सॉल्व x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर होल इंटू डी एक्स माइनस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y whole into dy equal to 0. So a given differential equation, this one, x square y minus 2xy square into dx minus x cube minus 3x square y into dy equal to 0. इस माइनस को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव 3x स्क्वायर y माइनस ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा x क्यूब dy. So let this one is equation A. अब इसमें dx के साथ जो टर्म है that is m और dy के साथ जो फंक्शन है that is n. So m और n फंक्शन हमारे पास बन जाते हैं, m is x square y minus 2xy square and n is equal to 3x square y minus x cube. तो अगर आप यहाँ पे स्टडी करें तो m भी हमारे पास यहाँ पे इस टर्म का डिग्री जो है ये 3 है और x y स्क्वायर इसका भी डिग्री जो है ये 3 है। इसी तरह यहाँ पर भी डिग्री 3 बनता है, यहाँ पर भी डिग्री 3 बनता है। सो m एंड n दीज आर होमोजीनियस फंक्शन। मगर पार्शियल डेरिवेटिव जब हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y इसका, तो यहाँ पे x स्क्वायर y यहाँ पे 1, क्योंकि x स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट होगा, y का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इट इज इक्वल टू 1। इसी तरह y स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव 2y, तो x स्क्वायर माइनस 2x 2y इससे आता है नीचे partial derivative of m with respect to y it is equal to x square minus 4xy। इसी तरह जब हम यहाँ पे partial derivative लेते हैं with respect to x, तो 3 और y जो है ये partial derivative के लिए constant है। अब हम x स्क्वायर का जब derivative लेते हैं तो इससे आता है 2x partially, so 3 2x y माइनस x क्यूब का जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो x क्यूब का पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास x क्यूब का माइनस 3x स्क्वायर। सो हमारे पास यहाँ पे बनता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x इज 6xy माइनस 3x स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ जो है यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है बल्कि डिफरेंट है, इसलिए हमारे पास आएगा डेल्टा m बाई डेल्टा y इट इज़ नॉट इक्वल टू डेल्टा n बाई डेल्टा x। जब ये दोनों इक्वल ना हो, सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारे पास नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स है, डिफरेंट 4 टर्म्स हैं 1 2 3 4 और हर एक टर्म में हमारे पास डिग्री सेम है। नाउ देयर आर 4 टर्म्स इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ईच टर्म ऑफ दिस गिवन इक्वेशन हैव डिग्री इन इक्वल टू 3। हर एक टर्म का डिग्री जो है ये 3 है। m और n दोनों होमोजीनियस फंक्शन है, सो दिस इक्वेशन इज नाउ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 ओवर mx प्लस ny। mx प्लस ny इज नॉट इक्वल टू 0। m के साथ ये m है, इसके साथ आप x को मल्टीप्लाई करें और ये n है, इसके साथ आप y को मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास इस तरह बनता है 1 ओवर x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर, इसके साथ x मल्टीप्लाई प्लस n 3x स्क्वायर y माइनस x क्यूब, इसके साथ y मल्टीप्लाई। जब आप इसके साथ x को मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे y मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनता है x क्यूब y माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक, प्लस
यहाँ पे जब आप y को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। और इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे +3 है और यहाँ पे -2 है, तो इससे आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप इक्वेशन ए के साथ मल्टीप्लाई करें। सो इक्वेशन ए बिकम्स 1/y स्क्वायर, ये है nx स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर dx प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब dy, इट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इस तरह बन जाएगा, जब आप x स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हर एक टर्म जो है ये डिवाइड हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर से। सो x स्क्वायर वाई डिवाइड बाई x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर वाई स्क्वायर dx प्लस 3x स्क्वायर वाई डिवाइड बाई x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जब आप इसके साथ डिवाइड करते हैं माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dy, इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन होगा, एक्स स्क्वायर के साथ y, इसमें से एक के साथ, सो आएगा 1/y माइनस की जगह पे एक्स स्क्वायर, एक एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर के साथ नीचे एक्स रह जाएगा, सो -2/x, ये हमारे पास dx के साथ ये हमारे पास m हुआ, प्लस अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ y के साथ यहाँ पे नीचे कैंसिल हो जाएगा, सो 3/y माइनस यहाँ पे एक्स क्यूब है, नीचे एक्स स्क्वायर है, जब कैंसिल हो जाएगा तो एक एक्स यहाँ पे रह जाएगा वाई स्क्वायर, सो -x/y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई dy, दिस वन इज n। नाउ दिस इक्वेशन is let equation b, here m it is equal to 1/y minus 2/x, our n it is equal to 3/y minus x/y square। so हमारे पास अब m जो है 1/y minus 2/x, और n जो है ये 3/y minus x/y square की इक्वल। अब देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन b जो है ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो हम इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, डेल्टा बाई डेल्टा y 1/y माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे डेल्टा बाई डेल्टा y 1/y के लिए मीन y पावर -1 माइनस डेल्टा बाई डेल्टा y ऑफ 2/x y के लिए कांस्टेंट है, सो इससे आएगा 0, और यहाँ पे आएगा बाई पावर रूल -1 y पावर -1 सो -1 y पावर -2 -1/y स्क्वायर। सो डेल्टा m बाई डेल्टा y इक्वल टू -1/y स्क्वायर, और यहाँ पे डेल्टा n बाई डेल्टा x इट इज इक्वल टू डेल्टा बाई डेल्टा x ऑफ 3/y माइनस xy स्क्वायर। तो x के लिए y और 3 जो है ये कांस्टेंट, इससे आएगा 0, और x के लिए यहाँ पे जब अप्लाई होगा तो -1/y स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट है, डेल्टा बाई डेल्टा x ऑफ x इससे आएगा 1, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -1/y स्क्वायर 0 के साथ ऐड करें -1/y स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा n बाई डेल्टा x और डेल्टा m बाई डेल्टा y दोनों की वैल्यू सेम है, -1/y स्क्वायर -1/y स्क्वायर। जब ये दोनों इक्वल है, हेंस इक्वेशन b इज नाउ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से इसका सोल्यूशन करेंगे। इक्वेशन b का 1/y माइनस 2/x dx प्लस 3/y माइनस x/y स्क्वायर dy इट इज इक्वल टू 0 इज नाउ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे हालत में हम जब इसका सोल्यूशन लेते हैं एग्जैक्ट का, तो I1 फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन m dx कीप y कांस्टेंट, m के लिए y को कांस्टेंट रखिए और इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए। सो इंटीग्रेशन 1/y माइनस 2/x dx कीप y कांस्टेंट, सो 1/y इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 dx माइनस 2 ये कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 1/x dx, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन 1 dx से x/y माइनस 2 इंटीग्रेशन 1/x, तो इससे आएगा log ऑफ x, सो x/y माइनस 2 log ऑफ x। I1 जो है ये x/y माइनस 2 log ऑफ x की इक्वल, एंड I2 इज इंटीग्रेटिंग n dy विद रिस्पेक्ट टू y दोज टर्म्स ऑफ n विच आर फ्री ऑफ x। तो
तो इसमें आप देखिए जो फ्री ऑफ एक्स हो, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स नहीं है, सो 3/y रह जाएगा। सो 3/y dy हम लेते हैं, क्योंकि दूसरे टर्म में x मौजूद है इसलिए हम ये नहीं लेंगे। फ्री ऑफ x जो है ये 3/y है, सो 3/y 3 इससे आउट करें, इंटीग्रेशन 1/y dy, सो 3 आउट, log ऑफ y 3 log ऑफ y हमारे पास आया I2 से। द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन इज I1 + I2 = C। सो I1 की वैल्यू यहाँ से x/y - 2 log ऑफ x और I2 की वैल्यू 3 log ऑफ y आप I1 + I2 की जगह पे पुट करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन बन जाता है x/y - 2 log ऑफ x, ये I1, और 3 log of y ये I2। so it is equal to C is the required solution for the exact differential equation। तो उम्मीद है तलबा ये आपकी समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।